रोज आप 20 मिनट कैसे भाग सकते हैं? सुनने में टफ लगेगा अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं या फिर रनिंग काफ़ी लंबे टाइम के बाद रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व करूंगा। ये जो 20 मिनट का एवरीडे रनिंग चैलेंज है, ये मैंने खुद भी अडॉप्ट करा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खुद रेगुलर रनिंग नहीं कर रहा था, बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और HIIT पर फोकस कर रहा था। फिर मेरे को लगा चलो रनिंग रीस्टार्ट करते हैं और इस बार एकदम रेगुलर होने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको 20 मिनट का टाइम ब्लॉक करना है और उसको अपने शेड्यूल में फिक्स करना है। आप 20 मिनट दिन में कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। वो मॉर्निंग भी हो सकता है, वो इवनिंग भी हो सकता है। इसका फ़ायदा यह है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे रनिंग करने के लिए उन 20 मिनट्स में। लेकिन नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को रनिंग करने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, मैं 20 मिनट का टाइम ब्लॉक कैसे करूं? इसको ठीक करने का एक बहुत ही बढ़िया हैक है जिसको कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसके बारे में मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक में पढ़ा था जिसको जेम्स क्लियर ने लिखा है। हैबिट स्टैकिंग के हिसाब से आप कोई भी नई एक्टिविटी को एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के साथ टाई अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रनिंग करना चाहते हैं लेकिन रनिंग आपके लिए एक बिल्कुल नई हैबिट है, लेकिन ऑफिस से वापस आके या कॉलेज से वापस आके रेस्ट करना, थोड़े स्नैक्स खाना, रिफ्रेश होना आपके लिए एक एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है। ये आप ऑलमोस्ट डेली करते हैं। बस आपको करना ही है कि आपको इस एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के साथ रनिंग वाली एक्टिविटी को टाई अप करना है। कैसे? तो आप ऑफिस से या कॉलेज से वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, रिफ्रेश होते हैं, उसके बाद आप रनिंग करेंगे। ये आपको हैबिट में डालना होगा। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट एवरी डे ब्रेकफास्ट करते हैं। ये आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। उससे पहले आप 20 मिनट्स की रनिंग करेंगे। ये आपको नई हैबिट इस एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ टाई अप करनी है। इसको डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी रूटीन बन जाएगी, ये आपकी हैबिट हो जाएगी और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हैबिट स्टैकिंग और ये बहुत ही यूजफुल है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन ज़रूरी है क्योंकि आपको रोज़ 20 मिनट रनिंग करनी है और मोटिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रनिंग अभी आपकी हैबिट नहीं बनी है और मोटिवेशन लाने का, पाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने रन्स को ट्रैक करना। मैं पर्सनली अपने रन्स को ट्रैक करने के लिए 2 ऐप्स यूज़ करता हूँ, नाइकी रन क्लब और डस्टलैंड रनर। नाइकी रन क्लब ऐप को मैं बहुत सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, बहुत ही एक्यूरेटली रन्स को ट्रैक करती है और इस ऐप का मैंने कुछ टाइम पहले एक रिव्यू भी करा था, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा ऐप जो कि मैंने बहुत रिसेंटली यूज़ करना शुरू करा है उसका नाम है डस्टलैंड रनर। अब ये ऐप आपको रनिंग करने के लिए रिवॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ डोज टोकन्स, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। अब इन ऐप्स को यूज़ करने का फ़ायदा यह है कि आप इनको खोल के अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड चेक कर सकते हैं, प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, रिवॉर्ड चेक कर सकते हैं और साथ में अपने रनिंग स्टैट्स को सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जहां पर आता है डायनामिक वार्म अप, रनिंग पेस और कूल डाउन। रनिंग को स्टार्ट करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है डायनामिक वार्म अप के फॉर्म में, क्योंकि ये आपको रनिंग के टाइम पे होने वाली इंजरीज से भी बचाएगा। आप आर्म रोटेशंस, फॉरवर्ड लंजेस और स्पॉट जॉग जैसी एक्सरसाइजेस करके बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। आपको बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तब आपको अपने जो कदम हैं वो छोटे रखने हैं, रनिंग स्ट्राइड स्मॉल रखनी है और आपकी रनिंग स्पीड कॉन्वर्सेशनल होनी चाहिए। मतलब आप इतनी तेज़ भागो कि आप किसी से बात कर सको। और फाइनली आपको कूल डाउन स्ट्रेचेस करना बहुत ही ज़रूरी है रिकवर करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रनिंग करने का मन किसी दिन ना करे, तो आपको करना ही है कि आपको एक सिंपल चीज़ करनी है। आपको एक वॉक पे जाना है, 10 मिनट वॉक करनी है। वॉकिंग का फ़ायदा ये है कि उसका जो मोशन है वो रनिंग के मोशन से बहुत सिमिलर है, बहुत मिलता है। आपके जो की मसल्स हैं रनिंग वाले वो वार्म अप हो जाएंगे और उसके बाद आप ग्रेजुअली एक जॉग में ब्रेकआउट कर सकते हैं। यह है एक दूसरा तरीका जब आपको रनिंग करने का मन ना करे।
फोर्थ पॉइंट और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने का। ये इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में लीन मसल बिल्ड करने के लिए और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। आप अपनी स्ट्रेंथ वर्कआउट रूटीन में स्क्वाट्स और लंजेस लोअर बॉडी के लिए इंक्लूड कर सकते हैं और पुशअप्स और प्लैंक अपर बॉडी के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब एक रनिंग शेड्यूल जो आप आज से ही यूज कर सकते हैं। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको मंडे को 20 मिनट की रन करनी है, लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर ट्यूसडे को आपको फिर से 20 मिनट की रन करनी है, साथ में पुशअप्स और प्लैंक करना है अपर बॉडी को टारगेट करने के लिए। वेडनेसडे को आपको 20 मिनट्स की रन करनी है और उसके साथ कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी है। थर्सडे को आपको फिर से 20 मिनट की रन करनी है, साथ में स्क्वाट्स और लंजेस करने हैं लोअर बॉडी को टारगेट करने के लिए। फ्राइडे को आपको 20 मिनट की रन करनी है और सिर्फ पुशअप्स करने हैं। सैटरडे को आपको 20 मिनट्स की रन करनी है और सिर्फ स्क्वाट्स करने हैं। और संडे को आपको सिर्फ 20 मिनट की रन करनी है या 10 मिनट्स की वॉक करनी है। और आपको ये मेंटेन करना है, साथ में आप किसी दिन एक रेस्ट डे भी ले सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो 20 मिनट्स डेली रनिंग के ऊपर। इस प्लान को आप कम से कम 1 मंथ ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप रनिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए।